चाणक्य और डीन ऑफ स्टूडेंट के रहते हुए भी कभी कभी थोड़ी सी धृष्टता मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में करता रहा। तो एक बार हर हर महादेव हो जाए। हर हर महादेव। सबको सुनाई दे। 50 वर्ष पूर्व, जैसा बताया, 1972 में कामाख्या में प्री यूनिवर्सिटी चलती थी। 10वीं के बाद 1 वर्ष का कोर्स, उस पीयूसी को मैंने ज्वाइन किया। कामाख्या पहुंचा। हॉस्टल का नाम उस वर्ष बदल करके केई से, किंग एडवर्ड से राजेंद्र प्रसाद हो गया था। उसमें रहा। सामने टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रांगण में ही शाखा लगती थी। वहीं मेरा पहला गणवेश बना। फुल पैंट का सवाल ही नहीं है, बूट फौज वाला होता था। पुंगली पट्टी भी पहले बांधी जाती थी और लंगोट जो है वो प्रचारक कस करके टेस्ट कर लेता था कि लंगोट पहना है या नहीं पहना। वो पहली याद है। वर्ष पूरा हुआ, जैसा बताया, ब्रोचा आ गया। ब्रोचा आया तो कुछ ही दिनों के बाद बसंत पंचमी भी आ गई। और बसंत पंचमी आई तो ब्रोचा और बिरला के बीच में एक अलग सा कंपटीशन शुरू हुआ। और वो कंपटीशन था गाली गलौज। मैं संघ का स्वयंसेवक, गाली मुंह से निकलती नहीं थी। लेकिन 2-3 मित्रों ने कहा कि कम से कम उस परंपरा के साक्षी तो बनो। तो बस आज से आप सब भी उस परंपरा के साक्षी शायद आज भी बन रहे हो। आशा ही नहीं, विश्वास है कि उस परंपरा के साक्षी आज से लेकर के और होली तक आप भी रहेंगे। प्रयाग विश्वविद्यालय में यह कार्य साल भर होता है, शाम को होता है। और ज्यादा आईएएस की तैयारी करने वाले जब थक जाते हैं तो खिड़की खोल करके पीसी बनर्जी सरसुंदर लाल हॉस्टल के ऊपर ही बिगड़ जाता है एक छात्र, बस तो फिर मित्रता शुरू हो जाती है। पत्नी साथ आई हैं। वो मैं यही बातें अपने और विद्यार्थियों से कर रहा था तो कहा, यही सिखाओगे? नहीं, मैं सिखाने कुछ नहीं आया हूं, खुद जीने आया। उसी स्वयंसेवक जो आज मुझे बनाया गया। सामने वो बैडमिंटन हॉल नजर आ रहा है, उसके सामने ही शिवाजी हॉल। शायद एक बात आप जानते हो या ना जानते हो, बहुत ही फेमस कविता है मधुशाला बच्चन की। सबसे पहले वो शिवाजी हॉल में ही पढ़ी गई थी। प्रयाग से आकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1936 में वहीं पढ़ी गई थी। और मैं स्वयं साक्षी हूं कि ओरिएंटल डिपार्टमेंट के जो वहां का हॉल है उसमें फिराक गोरखपुरी को भी मैंने सुना। मैत्री, इधर शायद शिव मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर, मैत्री, गायकवाड़ लाइब्रेरी, ये 4-5 अड्डे पक्के अड्डे। विद्यार्थी परिषद के लिए भी कार्य किया, संघ के स्वयंसेवक के रूप में भी कार्य किया। तो अभी अभी एक उसी समय के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता संघ के स्वयंसेवक थे। निर्णय लिया गया कि इनको विद्यार्थी परिषद का इलेक्शन लड़ाया जाएगा। तो भाई साहब घर भाग गए थे, बैठे हैं, नाम भी बता दूंगा।
हम लोगों को उनका मार्शल बनाया गया। मार्शल का कार्य था कि अगर वो लघुशंका करने भी जाएंगे तो हम उनके साथ जाएंगे, वो भागेंगे नहीं। कहा गया है तो चुनाव लड़ेंगे। आद्या भाई हैं? जी हाँ, प्रोफेसर हैं, आप ही लोगों को पढ़ाते हैं, इसलिए थोड़ा सा एम्ब्रेसमेंट मुझे कहने में हो रहा था, लेकिन चुनाव का समय है। हम ऐसे स्वयंसेवक हैं, जब कोई दायित्व हमें दिया भी जाता है और वो चुनाव या लॉ या राजनीति से संबंधित होता है, तो हम अवॉइड करते हैं। वो स्वयं नहीं बने थे, हमारी भाभी एमएलसी बनी थी। यह हमारा व्यवहार है, यह हमारा जीवन है। मेरा जीवन काल जैसा बताया गया 3 भागों में बांटा जा सकता है, आद्या जी का भी और हमारे माननीय संचालक जी का भी। शायद पहला आपातकाल से पहले का, फिर आपातकाल का और आपातकाल के बाद का। मेरा नहीं, राम मंदिर आंदोलन तक मैं काशी से प्रयाग पहुंच गया था कर्मभूमि में। आप यहाँ, हाँ क्या है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, पहले मैं ये बता दूं। ये फैक्ट्री है। आप जैसे माननीय संघ चालक संघ के स्वयंसेवकों को तैयार करते हैं और वो देश के अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं और फिर वहां संघ का कार्य करते हैं। जी गलत तो नहीं कह रहा, इसलिए यह मुश्किल है। यहां हर वर्ष 1/4, 1/5 स्वयंसेवक चला जाता है और फिर माननीय संघ चालक जी और विभाग प्रचारक जी को समय लगता है कि वो नया स्वयंसेवक फिर से बनाए। प्रयाग विश्वविद्यालय में तो वहां भी वही है, लेकिन इस फैक्ट्री को पहचानने की वजह से डॉक्टर हेडगेवार ने यहां से चुना था गुरु जी को, और गुरु जी के ही काल में, समय में यहां मालवीय जी भी समझ गए थे और इसीलिए उन्होंने यहाँ को एक निवास बना दिया था जिसको हम संघ भवन कहते थे। लेकिन वह संघ भवन आपातकाल के निस्तनाबूद कर दिया वहां पर। लेकिन आज 500 स्वयंसेवक एक साथ पथ संचलन करके उस संघ भवन के जो कमी हमारे यहाँ आ गई है उसको 100 गुना अधिक दिखा रहे हैं करके कि संघ क्या है। मेरे जीवन में केवल आद्या जी नहीं थे, तत्वादी जी भी थे, सुरेश अवस्थी भी थे, राम बहादुर राय भी थे, गोविंदाचार्य भी थे। जिस वर्ष आद्या जी जीते हैं, दुर्ग सिंह चौहान यहाँ पे अध्यक्ष जीते थे और केदार सिंह जी यहाँ के उपाध्यक्ष थे। वह अकेला वर्ष था कि तीनों पद दुर्ग जी ने 1 साल के लिए संघ से अवकाश लिया और जिस दिन वह समय पूरा हुआ वह वापस संघ में चले गए। आपातकाल की कोई चीज मुझे अगर सच में याद है तो वह है कि आपातकाल समाप्त होने से पहले यह निर्णय लिया गया कि हम अपने सभी लोगों की, जो लोग जेल में सत्याग्रह करके गए हैं, उनकी बेल करा लेंगे। समाप्त हो गया था, करीब करीब समाप्ति पे था। तो मुझे अवसर मिला
फिर मैं कह रहा हूं, कम से कम 40 बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने का मैं लॉ फर्स्ट ईयर का छात्र था और वहां बेल बॉन्ड में जमानती बनने का मुझे अवसर मिला और दुर्ग सिंह जी से लेकर के इंद्रजीत सिंह जी तक सभी की जमानत भरने का अवसर था। वह मैं स्टेट भी पहचानता था और उसने मुझसे कहा, बच्चे तुम रोज आते हो, 2-2, 3-3, 1-1 की जमानत का पर्चा भरते हो, कोई भाग गया तो? मैंने कहा, जी आप भाग सकते हैं, दृष्टता थी, मैं भाग सकता हूं, लेकिन जिनकी मैं जमानत ले रहा हूं वो संघ के स्वयंसेवक हैं, कहीं भागने वाले नहीं हैं। कोई और याद उसी समय की, जब संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा था, आपातकाल था, तो वो उस बिल्डिंग के शिवाजी हॉल में जिम्नास्टिक्स, साइंस फैकल्टी के फील्ड में फुटबॉल, हॉकी, उसके उस कोने पर माउंटेनियरिंग और डीन ऑफ स्टूडेंट्स उस समय डिबेट कराते थे, तो ह्यूमन राइट्स की डिबेट और लॉ में मूव कोर्ट। वही नहीं, मालवीय भवन में पता नहीं आज धर्म की परीक्षाएं हो रही हैं या नहीं, योग की कक्षाएं। एएन त्रिपाठी जी ने अनुशीलन समिति बस उसी वर्ष शुरू करी थी। ये सब हम लोगों के जीवन में आया और अब जब मैं यहां खड़ा हूं तो मुझे याद आ रहा है। कोई और बात कहने की बात आती है तो फिर मैं याद करूंगा उस समय के स्वयंसेवक बंधुओं में से, तो मेरे साथ के आज की तारीख में 250 से 300 ऐसे स्वयंसेवक हैं जो मालवीय मिशन के अंदर लगातार संपर्क में हैं। साथ ही साथ बीएचयू एलुमनी के 700 से अधिक लॉ के छात्र, हम सब एक दूसरे के संपर्क में हैं। मित्रों, कल को जब आप जाइएगा तो अपना ये संपर्क छोड़िएगा नहीं। जब मेरी उम्र में आएंगे तो यही काम आएगा। जैसे आज 4 फरवरी के दिन 1916 को स्थापना हुई, लेकिन 4 फरवरी 100 वर्ष पूर्व, तो आज 2022 है, तो 1922 के समय भी एक दुर्घटना हुई थी। उसको कहते हैं चौरी चौरा। महामना ने 1907 में डिसाइड किया कि मैं वकालत छोड़ दूंगा। 1910 के बाद अदालत में जाना छोड़ दिया। 1913 के बाद तो उनका कोई मुकदमा नहीं मिलता है जो उन्होंने बहस किया हो। लेकिन चौरी चौरा की दुर्घटना होने के बाद जब एक साथ 177 लोगों को फांसी हो गई, तो मोतीलाल नेहरू से लेकर के तेज बहादुर सप्रू तक ने निर्णय किया कि इस फांसी से बचाने के लिए अगर कोई वकील बहस कर सकता है हाई कोर्ट में तो वो मालवीय जी। आज उसकी 100वीं वर्षगांठ है उस दुर्घटना की। आंदोलन चल रहा था, घटना भी बता देता हूं। आंदोलन चल रहा था, गांधी जी के आह्वान पर था। मालवीय जी ने 1920-21 में ही उनसे कहा था कि अभी ग्राम का हमारा ग्रामीण कार्यकर्ता अपरिपक्व है, आध्यात्मिक स्तर पे वह वैसा नहीं है जैसे आप सब स्वयंसेवक। उसको परिपक्व करिए, जब वह परिपक्व हो जाए तब आंदोलन करिए।
लेकिन फिर भी आंदोलन हो गया। चौरी चौरा के अंदर आंदोलन करने वालों का जो भगवान दास नेतृत्व कर रहा था, उसको थानेदार ने थाने बुला करके पकड़ करके पिटाई की। ये घटना है पहली की। तो 2 तारीख को सबने मिलकर के निर्णय लिया कि हम 4 को मुंडेरा बाजार जाएंगे, टिकटिंग करेंगे, शराब की दुकानें बंद कराएंगे, मांसाहार की दुकानें बंद कराएंगे, भांग अफीम की दुकानें बंद कराएंगे, विदेशी कपड़े की दुकानें बंद कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार थाने पे जाके पूछेंगे थानेदार से, तुमने हमारे नेतृत्व को उस दिन प्रताड़ित क्यों किया। वहां पहुंचते पहुंचते ये संख्या 4000 हो गई। थानेदार ने केवल इतना कहा कि यह भी सरकारी अफसर रहा है और अब इस तरह की बात कर रहा है, ये ठीक नहीं है, लेकिन आप कहते हैं तो मैं मानता हूं कि मेरे से गलती है। एकदम से 4000 लोगों में हल्ला मच गया कि उसने माफी मांग ली, थानेदार झुक गया, थानेदार ने माफी मांग ली। ये बात थानेदार को बुरी लगी और उसने उसी समय लाठी पीट करके और हवाई फायर करके भीड़ को हटाने का आदेश कर दिया। अब गोली चली, कोई नहीं मरा, तो भीड़ बोली गांधी बाबा के चलते गोलियां पानी हो गईं। अब और हल्ला हो गया। और जब लाठी चली और ये बात कही तो फायरिंग हो। 4, 6 से लेकर के 26 तक कोई भी संख्या वह हो सकती है, सत्याग्रही शहीद हो गए। ध्यान करिएगा, ऐसे समय में रेल की पटरी जो चौरी चौरा की बन रही थी, उसकी गिट्टी जिस पर सत्याग्रही खड़े थे वो उनके लिए हथियार बन गई और थाने के ऊपर वह फेंकी जाने लगी। गोलियां खत्म होने पर सिपाही और पुलिस थानेदार समेत थाने के अंदर घुस गए। अब मौका मिला, थाना जला दिया गया। ये घटना गांधी जी बोले ये अहिंसा के खिलाफ है। अरे भाई, जिन पे गोली चली और जो मर गए उनकी क्या गलती थी? आप मेरे को गोली से मार रहे हो, मैं उसका बचाव पत्थर से भी नहीं करूं? ठीक है, ये बात उन्होंने कही कि अब आप सरेंडर कर दो, आपको फांसी हो जाए तब भी आप कोई स्टेप मत लो, आपको जो सजा अंग्रेज दे, अंग्रेज अदालत दे, उसे सह जाओ। तो उस बीच में जो जमींदार के चमचे थे वो उसमें अप्रूवर बन गए और अप्रूवर बन के उन्होंने कहा ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। तो गांधी जी के अहिंसा ने उन्हें अप्रूवर बना दिया और उन्हें हो गई फांसी। मालवीय जी से ये देखा नहीं। 1923 7 मार्च को उच्च न्यायालय में वह इस मुकदमे की बहस करने के लिए पहुंचे। 3 दिन उन्होंने बहस की और यही बात रखी। 177 में से केवल 19 लोगों को फांसी हुई, जो कि स्वयं जलाने में, मिट्टी का तेल खरीद करके डालने में सिपाहियों पर, और मार करके या लाठियों से मार करके जान से मारने वाले 19 लोगों की जिनकी गवाही थी, केवल उनको फांसी की सजा हुई। 100 वर्ष पूर्व की उस दुर्घटना को मैं आज इसलिए याद करता हूं कि मैं वो शब्द पढ़ना चाहूंगा जो दोनों जजों ने मालवीय जी के विषय में कहा।
ये जाता है, किंवदंती कुछ इस तरह की है कि 3 बार दोनों जजेस खड़े होकर के मालवीय जी को नमस्कार किए। मैं नहीं जानता ये किंवदंती में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई है कि दोनों जजेस ने कहा कि मालवीय जी, आज आपने जितने भी एक्यूज्ड एपेलांट की तरफ से मुकदमे की पैरवी करी है, उसके चलते वह स्वयं और उनके परिवार के सभी लोग आपके आभारी होंगे। मैं अपने बिहाफ पे, चीफ जस्टिस बोल रहे हैं, और अपने मित्र जज पिगॉट के बिहाफ पे आपका आभारी हूं और यह मानता हूं कि दुनिया में कोई और वकील इससे अच्छा आर्गुमेंट, पैरवी, बहस इस मुकदमे में नहीं कर सकता। मैं आजीवन आपकी आज के इस दिन को याद रखूंगा। मैं सोचता हूं कि इससे ज्यादा बड़ा किसी भी वकील को और कोई सम्मान न्यायालय के द्वारा नहीं दिया जा सकता। वकालत छोड़े हुए जिस व्यक्ति ने कमिटमेंट कर लिया था, तो वकालत छोड़ी क्यों थी? 1904 उनके मन में आया, प्रयाग में वकालत टॉप पे थी, गरीब परिवार का एक अध्यापक वकालत शुरू करता है 1892 में, और 1892 से 1904 आते आते निर्णय करता है कि मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। मैं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, यही ऑब्जेक्ट है, उसकी संस्कृति के लिए, शास्त्र के लिए, संस्कृत के लिए, उसके संवर्धन के लिए मैं एक हिंदू विश्वविद्यालय बनाऊंगा। अभी तक किसी ने नहीं सोचा था। कमाने के लिए नहीं, इनकम के लिए नहीं, कमर्शियलाइजेशन के लिए नहीं, फायदे और केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, हिंदू धर्म, शास्त्र, भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए। ये भी मैंने यहां पढ़ा। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव है, हमारा लक्ष्य यही है यूनिवर्सिटी के बनने का। लेकिन साथ ही साथ इस मंदिर के द्वार पे जाइए तो वहां एक श्लोक पूरा लिखा हुआ है। सभी विषयों के साथ साथ शुरू में यही लिखा है कि यह हिंदू शास्त्र, भारतीय संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए विश्वविद्यालय बनाया गया है। और वह ताम्र पत्र के रूप में वहां फाउंडेशन में रखा गया है। मैं उसको कई बार पढ़ा और हर बार मुझे प्रेरणा दिया। साथ के अंदर उसकी प्रस्तावना रख देते हैं। 1909 में उनके सबसे परम मित्र सर सुंदरलाल उनसे कहते हैं, कहो मित्र, तो तुम्हारी बेबी गुड़िया यूनिवर्सिटी कब आ रही है? उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, शीघ्र, यथाशीघ्र, और उसके पहले वाइस चांसलर आप रहोगे। 1910 प्रयाग में ही कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने घोषणा कर दी कि विश्वविद्यालय बनेगा और मैं इसके लिए अब वकालत छोड़ दे रहा हूं। उन्होंने वकालत छोड़ दी। 1916 स्थापना दिवस आपके सामने है। आज वही दिन है। 106 वर्ष पूर्व वह आधारशिला रखी गई और 16 में ही सर सुंदरलाल जी के पास पहुंच गए, चलो अमित वाइस चांसलर बनो। सर सुंदरलाल जी प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रह चुके थे। उन्हें लाकर के यहाँ प्रतिस्थापित किया। उन्होंने अपनी टर्म पूरी करी, लेकिन थे बड़े कंजूस। वो कुछ उनके मित्र, आपके यहाँ भी बैठे हुए मित्रों में होगा कोई ना कोई जिसके बारे में कहते होगे कि चवन्नी खर्च नहीं होती।
तो तब था दमड़ी जाए, याद आ गया मित्र आपको? तो क्या आप ही के बारे में भी कह सकते हैं, किसी के बारे में भी कहा जा सकता है, दमड़ी जाए चमड़ी ना जाए, नहीं, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। ये सर सुंदर लाल जी जब जाने लगे 1 लाख रुपए जी आपके इंस्टीट्यूशन के लिए, उन्होंने 1 लाख रुपए मालवीय जी को दिए और उस 1 लाख रुपए से सर सुंदर लाल हॉस्पिटल की फाउंडेशन रखी गई और शायद नेपाल भूटान से लेकर के पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी भारत के बीच में आज भी एक सर्व स्थापित हॉस्पिटल सर सुंदर लाल है। शायद इसके बाद एएन झा और यहाँ वाइस चांसलर बने। लेकिन मैं लॉ की बात करता हूँ अभी तक, क्योंकि लॉ का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मित्रों आज बात भी थोड़ा थोड़ा वहां जुड़ती जाएगी। लॉ को भी यह वर्ष 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मित्रों, कभी आपने कोई विश्वविद्यालय देखा है जिसमें एरोड्रोम हो? जरा बताइए सर, कौन सा विश्वविद्यालय है जिसमें एयरपोर्ट है, अपनी एयर स्ट्रिप है? नहीं, हेलीकॉप्टर की स्ट्रिप तो बना देते हैं, वो तो यहीं बन जाएगी। एरोड्रोम हो, अपना हवाई जहाज हो। कोई और यूनिवर्सिटी शायद आपको मालूम हो जिसका अपना इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट का पूरा प्लांट हो, पावर हाउस जिसको कहते हैं, तो साथ ही साथ गौशाला भी हो। गौशाला ही ना हो, कभी किसी भी दीवार को जरा कुरेद के देख लेना, ईंटों पे लिखा हुआ है काही वीवी, भट्टा भी है। मुझे कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं मिली। लॉ यूनिवर्सिटी मिली, लॉ कॉलेज मिला, लॉ इंस्टीट्यूशन मिला, लॉ फैकल्टी मिली, लेकिन मुझे पूरे भारत में लॉ स्कूल नहीं मिला। केवल यहां है। वेद की पढ़ाई भी होती है, वेद का एक सेक्शन है, लाइब्रेरी है उसकी, रिसर्च है उस पर, तो साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉ की भी स्पेशल लाइब्रेरी है। ये भी यहीं मिला कॉम्बिनेशन। जी हां, बढ़िया चोटी वाले पंडित जी जो एंशिएंट हिस्ट्री और ओरिएंटल पढ़ते हैं, साइंसेस, रहते हैं हॉस्टल में रुइया में, और आधे में मोस्ट मॉडर्न आदमी की चीर पार करने वाले डॉक्टर भी उसी हॉस्टल में रहते हैं। ये कॉम्बिनेशन कहीं नहीं मिलेगा। किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर वीमेंस कॉलेज यूनिवर्सिटी में घुसते ही नहीं मिलेगा। जी हां, ये यहां की खासियत है, जहां आयुर्वेद के साथ मॉडर्न सर्जरी पढ़ाई जाती है एक साथ। शायद उडप्पा जी के बराबर विश्व में कोई और आयुर्वेद का कोई भी डॉक्टर बहुत बड़ा ना रहा होगा, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU का डायरेक्टर रहे ना। आज शायद उनके नाम पर एक सभागार भी है। कुलगीत पढ़ा गया जी, बनाने वाले उसके SS भटनागर, साइंटिस्ट, भारत का सबसे बड़ा साइंस का सम्मान जिस व्यक्ति के नाम से है वो कवि जी। अभी इस बार मेरे पास ये मुझे कहा गया 40 मिनट, मेरे ख्याल से आधा घंटा मुझे हुआ है, मैं अब बंद करूंगा, क्योंकि यहां हूं, यहां कई दिन बोल सकता हूं, लगातार बोल सकता हूं, और रिपीट नहीं करूंगा। अच्छा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। 7 वर्षों के अपने यहाँ के जीवन को 7 घंटे भी अगर मैं नहीं बोल पाया तो फिर मैं क्या वक्ता हूं। लेकिन संघ का स्वयं सेवक हूं जी। ये वर्ष वो वर्ष है, 6 पद्म सम्मान इस विश्वविद्यालय में है। एक पोस्थमस है खेमका जी का, गीता प्रेस। अगर आपके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर साहब को मिला है तो म्यूजिक में भी मिला है। ये कहीं और कॉम्बिनेशन मिलने वाला नहीं है मित्रों।
आप संघ के स्वयंसेवक हैं। इस विश्वविद्यालय में आकर के एक बात और थी मेरे साथ, मैं 21 वर्ष का नहीं था। अब उम्र मतदान की 18 है, तो मेरे सामने जो भी बैठे हुए स्वयंसेवक हैं और यहाँ छात्र हैं, उन सब की उम्र 18 से ऊपर है। मतदान अवश्य करिएगा, पर्व के रूप में करिएगा। अपने अपने हॉस्टल और मोहल्ले के अंदर नगाड़ा बजाइएगा। सवेरे उठते ही जैसे आज मस्तक भाल के ऊपर एक तिलक लगाए हुए हैं, ऐसे ही पूजा करके देश भारत माता के सामने अपने वंदना करके मतदान स्थल पर एक पर्व के रूप में जाइएगा, मतदान करिएगा और ध्यान रखिएगा कि भारत माता और राष्ट्र के हित में आपका मतदान हो। मैं सोचता हूं फिर से धृष्टता कर लूं हर हर महादेव के साथ, नहीं, भारत माता की जय के साथ। सब मेरे साथ कहेंगे, भारत माता की।